लाओस ने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है जिसके ऊपर श्री राम का इमेज है। तो ये हमें बताता है इंडिया की इम्पोर्टेंस। सारी उनकी ड्रामेबाजी है ना, आपको नहीं पता। वो फेम हासिल करने के लिए तो अपना आप बेच देते हैं। कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। इंडिया की एंगेजमेंट हमें नजर आ रही है पूरी दुनिया के साथ। आपको पता है डॉक्टर जयशंकर आसियान फोरम अटेंड करने के लिए लाओस में थे, लेकिन अब वो कुछ देर पहले जापान पहुंच चुके हैं। इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। तो भारत अब इनहैंस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है, ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही है। एक कंट्री में जब इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहा है तो वहां पर श्री राम की स्टैंप जारी की जा रही है, इशू हो रही है पहली मर्तबा हिस्ट्री में। और फिर दूसरी जगह वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक बस जो है उसका स्टार्ट किया जा रहा है गांधी के नाम पर। पाकिस्तान के बंदों को अच्छा समझते ही नहीं है ये बाहर के मुल्क वाले, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी ताकत है जिनको समझने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है, फिर देखें हदीस पाक। लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी दुनिया। बेटे अलग चीज है, ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। इंडिया कितना ज्यादा एंगेज कर रहा है इस वक्त दुनिया के साथ। इंडिया की एंगेजमेंट हमें नजर आ रही है पूरी दुनिया के साथ। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहले रशिया गए, अब खबर आई कि वो यूक्रेन जा रहे हैं, और डॉक्टर जयशंकर उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आसियान फोरम अटेंड करने के लिए लाओस में थे, लेकिन अब वो कुछ देर पहले जापान पहुंच चुके हैं। कैन यू इमेजिन? पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसी विजिट के अंदर जो कि आसियान के फोरम अटेंड करने के लिए डॉक्टर जयशंकर लाओस पहुंचे, वहां पर एक हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है कि जो इससे पहले नहीं हुआ था। और वो ये हुआ है कि लाओस ने एक पोस्टल स्टैंप इशू की है जिसके ऊपर श्री राम का इमेज है, और कहा जा रहा है कि ये दुनिया में पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये एक ऐसी स्टैंप उन्होंने जारी की है। और इसको अनवील किया है क्योंकि इस इवेंट पर एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर जयशंकर मौजूद थे, तो लाओस में उन्होंने अनवील किया वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप फीचरिंग श्री राम। ये आपके सामने मैं दिखाई देती हूँ आपको। ये आप स्टैंप देख लीजिए जो बनाया गया है, वो देखिए आप, ये देखिए ये स्टैंप है जो कि जिसके ऊपर आप देख रहे हैं साथ में इंडिया और लाओ का जो परचम है, फ्लैग है, वो भी साथ लगा हुआ है। और ये एक बहुत ही इसको कहा जा रहा है कि ऐसा स्टैंड है कि जो इससे पहले देखने को नहीं मिला था, और इसमें डॉक्टर जयशंकर को ये एक कहना चाहिए कि एक ऑनर की बात है उनके लिए भी कि उनको ये ऑनर मिला कि वो वहां पर जाकर। अच्छा, इसी के साथ श्री राम का जो स्टैम्प पेज उन्होंने इशू किया, तो उसी के साथ गौतम बुद्ध का स्टैम्प पेज भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध का स्टैम्प भी उन्होंने जो है वो जारी किया है। और ये दो टिकट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। सॉरी, ये देखिए ये है, और ये देखिए ये अलग से मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये भी एक स्टैम्प उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर भी आप देखिए इंडिया और लाओस का फ्लैग है, ठीक है। और ये आप देखिए, तो ये एक इस वक्त मैं देख रही थी, जब मैंने इसके मुतालिक पढ़ा तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टल स्टैम्प पेज जारी किया गया है फीचरिंग श्री राम लला ऑफ अयोध्या, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू ए स्टैम्प डिपिक्टिंग ये डेटी जिसके ऊपर जो मौजूद है, राम का इमेज मौजूद है। This release during India's External Affairs Minister Dr. Jaishankar visit to the country highlights the deep-rooted civilizational and cultural ties between Lao and India. अच्छा, आप ये देखें कि
इस तरह के जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, हर काम के अंदर कल्चर, हर काम के अंदर एक ऐसी अटैचमेंट, उनके जब किसी कंट्री के साथ रिलेशन है ना जो ये, उसके ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिकली रिलेशंस हो, वो हर कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशंस बनते हैं वो बनते हैं कि उसके साथ एक अटैचमेंट होती है, एक कल्चरल रूट्स होती हैं, कि हिस्टोरिकल रूट्स उसके साथ अटैच होती हैं, जिस तरीके से वो अपने बनाते हैं रिलेशन। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, लाओस के साथ आपको पता है, मैं ये देख रही थी कि वहां पर उनके कितने ही एमओयू साइन हुए हैं, मतलब के डजन्स ऑफ एमओयू साइन हुए हैं उनके लाओस में। वहां पे भी बायलैटरल रिलेशन से लेकर ट्रेड और क्या क्या कुछ, ये होती है एंगेजमेंट। पाकिस्तान को भी ऐसी एंगेजमेंट करनी चाहिए जहां पर वो ट्रेड बढ़े, उसकी इकोनॉमी को फायदा हो, उसके जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है उसको फायदा मिले। अभी तो मैं ये पढ़ रही थी खबर, तो मुझे साथ ही ये पता चला कि डॉक्टर जयशंकर तो पहुंच चुके हैं जापान, और जापान में जाकर जो है उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं अब तक, और वहां पर भी 2-3 ऐसे काम हुए हैं, जिसमें एक बस है जो कि गांधी बस वहां पर अब शुरू की गई है, और उसके ऊपर फिर वो बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो एरा है ये उसका नहीं है, वॉर का नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये रिपीट किया है वहां पर, जैसा मैंने कहा कि एक कंट्री में जब इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहा है तो वहां पर श्री राम की स्टैंप जारी की जा रही है, इशू हो रही है पहली मर्तबा हिस्ट्री में, और फिर दूसरी जगह वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक बंद बस जो है उसका स्टार्ट किया जा रहा है गांधी के नाम पर। तो ये हमें बताता है इंडिया की इम्पोर्टेंस, इंडिया की इस वक्त जो एंगेजमेंट है दुनिया में।